बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर इज़ हियर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर मरीज़ आकर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं यानी पेट में क्रैम्पिंग होती है, लूज मोशन लग जाते हैं या फिर कब्ज़ भी हो जाती है। तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। और हमसे बात करते दौरान भी मरीज़ जो है वो बार बार डकार ले रहा होता है और चेहरे से आवाज़ार, परेशान, ज़िंदगी से, हालात से दो चार तंग नज़र आता है। तो हमारा पहला सवाल होता है कि आप ज़्यादा सोचते क्यों हैं? क्योंकि ये सारी अलामात एक बहुत ही कॉमन से डिजीज़ में हैं जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि आज हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर बात करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो इसकी अलामात पे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली अलामत है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा डकार आते हैं। दूसरी अलामत है कि मरीज़ सोचता बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट होता है। तीसरा है उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। चौथा यह है कि मरीज़ खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम की तरफ दौड़ता है, कहता है मुझे ये मरोड़ उठते हैं। कि मरीज़ जो है वो कहता है मुझे पेट में दर्द होता है, घबराहट होती है, सीने में बेचैनी सी होती है, दिल बेचैन रहता है, कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता। ये सारी अलामात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की हैं। और फिर हम जब मरीज़ को देखते हैं, ये तो मरीज़ आके हमें बताता है, तो हमारे कुछ सवालात होते हैं कि आपके वज़न में कितनी कमी आई। तो अक्सर मरीज़ बता देते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि जिस्म मेरा कमज़ोर हो गया, वज़न कम हो गया। रात के वक्त उनको लूज मोशन लग जाते हैं। जब वो बिस्तर पे लेटते हैं उस वक्त उनको बार बार उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है और बार बार वॉशरूम की वजह से कई दफ़ा उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक सीवियर स्टेज पे जाके होता है। ब्लीडिंग की वजह से फिर उनको अनीमिया होता है, फिर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं ब्लीडिंग के, खून की कमी हो जाती है कि उनको पेट में दर्द होता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो सबसे पहली वजह आती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइन। आपकी आंत के जो मसल हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, समझ लें खिंचाव होता है। अब ये आंत की एक अपनी हरकत होती है जिस हरकत से वो खुराक को हजम करती जाती है और छोटी आंत बड़ी आंत तक लेके जाती है। इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये इन मरीजों में तेज हो जाती है। फिर ये है कि जब ये मैदा स्ट्रेच हो जाता है या आंत स्ट्रेच हो जाती है, यानी इसमें जब खिंचाव आ जाता है तो फिर गैस तेजाब भी ज़्यादा बनता है। तो ये भी वजह है। तीसरी वजह यह है कि बहुत सीवियर कोई इन्फेक्शन हुई हो, वो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ की वजह से। और छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी सी उम्र में अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानियां मिल जाएं ज़िंदगी में बचपने से, तो उसमें भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दो चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं, यानी इनको तेज़ कर देती हैं ये सारे कॉजेज़ को। अगर पेशेंट ये बोतलें ज़्यादा पीता है या फास्ट फूड ज़्यादा खाता है या मुख्तलिफ ये जो खाने हैं मिर्च मसाले वाले ये ज़्यादा खाता है, तो उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे मेन वजह स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। जब भी मरीज स्ट्रेस लेता है, परेशान रहता है ज़्यादा, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शिकंजे में ज़रूर आता है। अब ये है कि ये ज़्यादातर होता किन लोगों में है? तो सबसे पहले तो ये आजकल के दौर में ये बीमारी 50 साल से नीचे की है, यानी ये यंग जो एडल्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है और उनमें भी ज़्यादा ख़वातीन में ये कॉमन है। फिर यह है किसी की फैमिली हिस्ट्री है उसमें भी ये कॉमन हो सकती है। और फिर वजह एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनमें IBS लाजमी होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस दो ही हैं। एक तो ये कि बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वो बंदा हर वक्त आवाज़ार रहता है, परेशान रहता है, उसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वो हर वक्त परेशान रहता है, उसका किसी से बात करने को दिल नहीं करता और छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है। अब इसके तशखीस के लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री है। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें
कवर हो जाती हैं। और अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा की हिस्ट्री है पेट में दर्द की, मूड स्विंग्स की, परेशानी की, गुस्से की, तो फिर हम उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं। कोलोनोस्कोपी है, सिटी स्कैन है और एंडोस्कोपी है। ये 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। वो मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक ये 3 टेस्ट होने चाहिए। दूसरा, उसका लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट देखते हैं। फिर उसका ये है कि ब्लड टेस्ट होता है कि एच पेलोरी के लिए, और उसके कुछ मुख्तलिफ स्टूल टेस्ट और CBC, इस तरह ब्लड कंप्लीट। अब इसका इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस ट्रिगर फैक्टर को पकड़ें जो ये सारी कैफियत बनाता है। अगर वो गुस्सा है तो गुस्से पर कंट्रोल करें, अगर वो ज़्यादा सोचता है, टेंशन है, तो टेंशन अपनी कम करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो खाना छोड़ें जिससे ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो रोटी खाने से होता है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट लें, गंदम छोड़ें। फिर यह है कि कोशिश करें जिसमें फाइबर ज़्यादा है। वीडियो अपलोड हुई है मेरे चैनल पे। इससे पहले एक वीडियो पे मैंने पेट में दर्द के हवाले से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अल्सर के बारे में बात की है, वो ज़रूर देखें। फिर यह है कि अपनी नींद पूरी करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और वो खाना जिससे गैस ज़्यादा बनता है वो खाना छोड़ दें। और इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, जो कुछ दवाइयाँ मैदे के लिए होती हैं और कुछ ज़हनी सुकून के लिए होती हैं। एक बाकायदा एक कोर्स है, उससे ये पेशेंट का इलाज होता है। अगर किसी में भी ये अलामात हैं और उसको महसूस होता है कि मुझे IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो देर ना करें, इसको मजाक में मत लें, फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और अपना बर वक्त बेहतरीन इलाज करवाएं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।